सोचो, सुबह के 6:30 बजे हैं। तुम एक बिल्कुल खाली सड़क पर खड़े हो, हाथ में एक भारी गैस सिलेंडर लेकर, और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते हो और कुछ ही देर में तुम एक लंबी लाइन का हिस्सा बन जाते हो। लाइन में हर इंसान के हाथ में गैस सिलेंडर है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल है, मिलेगी या नहीं। सूरज धीरे धीरे तेज होने लगता है, पसीना आने लगता है, लेकिन लाइन अभी भी वहीं की वहीं है। टाइम बीत रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन तुम अभी भी वेट कर रहे हो। फाइनली तुम शॉप के पास पहुंचते हो, हार्ट रेट थोड़ा फास्ट, होप के साथ। गैस खत्म हो गई। सब कुछ 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी, सब फ्रीज। और फिर बिना कुछ बोले तुम वापस मुड़ जाते हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये आज के इंडिया की रियलिटी बन रही है। इंडिया हर साल लगभग 3 करोड़ मेट्रिक टन एलपीजी यूज करता है। अगर तुम इस डेटा को ग्राफ में देखो तो हर साल एक स्टेडी इंक्रीज दिखेगा। डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब पाई चार्ट देखो, जिसमें लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट होता है और सिर्फ 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब इंडिया अपनी आधी से ज्यादा जरूरत के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड मैप पर देखो, मिडिल ईस्ट से इंडिया तक एलपीजी शिप्स ट्रैवल करती हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब कंट्रीज सप्लाई चेन का पार्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक नैरो पैसेज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो जगह है जहां से ज्यादातर एलपीजी पास होती है। अब इमेजिन करो, अगर ये रूट सडनली ब्लॉक हो जाए, सप्लाई रुक जाएगी, शिप्स रुक जाएंगी, रूट्स ब्रेक हो जाएंगे। और इसका इंपैक्ट तुरंत दिखेगा। बुकिंग सिस्टम्स फेल होने लगेंगे, डिलीवरीज डीले होने लगेंगे, और लोग पैनिक में आकर ज्यादा सिलेंडर्स खरीदने लगेंगे। ब्लैक मार्केट एक्टिवेट हो जाएगा, प्राइसेस डबल, कभी कभी ट्रिपल तक हो सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तरफ ग्राउंड रियलिटी, जहां लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टीवी क्लेम, नो शॉर्टेज। अगर सब नॉर्मल है तो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, डिलीवरी डीले क्यों हो रहा है, और लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट घर पर पड़ता है। सिटीज में लोग इंडक्शन यूज करके एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं होती और लोग मजबूरी में वापस चूल्हा यूज करते हैं। धुआं घर में भर जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये क्राइसिस कब तक चलेगा? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, या डीले कंटिन्यू रहे, या सिचुएशन और भी वर्स हो जाए। क्योंकि इंडिया अभी भी एक्सटर्नल सप्लाई पर डिपेंडेंट है। तो तुम क्या कर सकते हो? पैनिक मत करो, बैकअप ऑप्शंस रेडी रखो और अवेयरनेस फैलाओ। क्या हम फ्यूचर के लिए रेडी हैं? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिचुएशन को समझ सकें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सल्यूशन है।